वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं तो वहाँ पर जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आपको एंजाइटी होती है या कोई भी नफ्सियाती मर्ज़ में आप मुब्तला होते हैं तो उसका इलाज जो है वो लाफ्टर थेरेपी से किया जाता है, लाफ्टर योगा से किया जाता है। लेकिन हम लोग इतनी ब्लेस्ड कौम है कि हमारे यहाँ पर बेहतरीन कॉमेडियंस, कॉमेडी आर्टिस्ट पाए जाते हैं जिनकी वजह से हमारे चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। इस वक्त जिस सेलिब्रिटी की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो आए तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी फिल्म्स में भी अब तो हमें नजर आते हैं, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बड़े कॉमेडी के सुपरस्टार आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं, कैसर पिया। अस्सलाम वालेकुम। हिना जी, क्या हाल है? आपकी तबीयत इस तरह ठीक नजर आ रही है? ये वेल्डिंग वाली है ना, काज क्यों लगाई हुई है? क्योंकि ये मुझे पता था ना, माशाल्लाह आज मेकअप ठीक नहीं हुआ, मुझे वेल्डिंग करनी पड़नी है। अभी आप बैठने से पहले बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। कहते मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, आज मुझे आप जहर लग रही हैं। लेकिन आपने ये शॉल बड़ी अच्छी ली है। कितने की शॉल है ये? ये तकरीबन 4.5 लाख की शॉल। क्यों इधर ते बह के घर जांदे जे तुसी? हाथ की बनी हुई है ना। यकीन कर लो, जो मौसम चेंज हुंदा ना, हाँ। ठीक है ना, ते जेडे पुराने कपड़े एहो जी चादर च बन के पेटी च रखी दे। आप प्लीज तशरीफ रखें, मैं आपको बताती हूँ 4.5 महीने में ये शॉल कंप्लीट हुई है। क्यों बंदा जेड़ा बनाने वाला सी थोड़ी जी बना के सो जांदा सी? वाह, क्या है इसको, क्यों वजह क्या बनी है? क्योंकि इसके ऊपर हाथ का काम हुआ है ना। जब हाथ का काम होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। यकीन कर लो, पिंडा च एहो जी शाल च लोकी पाथियां लेके आउंदे ने। लेकिन आप तो क्या बात है, आप हैं ही प्यारी माशाल्लाह। थैंक यू। आपके हुस्न पे एक शेर याद आ गया। इरशाद इरशाद कि इरशाद। उसका दिया हुआ जख्म कैसे सहती होगी, वाह वाह वाह। आंसुओं से ये आंख कैसे बहती होगी। वाह 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 वाह। आप जितनी प्यारी हो गई हैं हिना, आपको तो लाहौर में स्मोक भी कुछ नहीं कहती होगी। वाह वाह। अच्छा, ये ना कोई खूबसूरती का ताल्लुक नहीं है। लड़कियों ने मेकअप इतना किया था, स्मोक 7 तैमा च किवें जावे? मुझे लगा मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, मेरे चेहरे को देख के आपको ये शेर याद आया है। नहीं, आप तो हैं ही प्यारी वैसे भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जब हम आमद की बात करते हैं, आमद और आमदन माशाल्लाह दोनों मुझे पता है आपकी बेहतरीन है, ज्यादा बेहतर क्या है, आमदन या आमद? अल्लाह की जब रहमत हो फिर आमद भी बेहतर हो जाती है और आमदन भी बेहतर हो जाती है। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, जो भी कुछ होता है ना जी। जो कॉमेडी होती है ना, ये एक रिस्क होता है बहुत बड़ा। इसमें नहीं आपको पता होता है कि क्या होने वाला आपके साथ। हाँ, जैसे हम कोई ट्रेजेडी ड्रामा करते हैं, लाइंस याद की होती हैं, इसमें कोई लाइंस नहीं होती, इसमें कोई जुगत याद नहीं की होती, इसमें के बात में से बात निकलनी है। और ये मदद कोई इंसान आपकी नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ अल्लाह की ज़्यादा आपकी मदद कर सकती है, और अल्लाह पाक करता है। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, जब हम लाफ्टर की बात करते हैं, जिस तरह स्मोक में सांस लेना मुश्किल है ना, उसी तरह आपकी बातों पे हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। कितना अच्छा महसूस करते हैं। बस ठीक है, आज मैं हंसी भी बंद कर दूंगा और आपका सांस भी बंद कर दूंगा। वो बंद हो चुका है स्मोक की वजह से, आप परेशान ना हो। अब स्मोक कुछ भी नहीं इंसान को कहती। हाँ। मेरे हिसाब से तो लोग डरे हुए हैं। इसका एक छोटा सा हल है। क्या? तुसी करो ना, निकलो। वाह, बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया। नहीं, हमने पैसे भी कमाने हैं, आपके तो फिर बच्चे भी हैं, आपने तो उनको भी पालना है। आपके नहीं है ना, हाँ। अल्लाह आपके भी, अल्लाह आपको भी, ठीक है ना। आपने बिल्ली के बच्चे रखे हैं, उनको पालना। हिना, वैसे आप शादी क्यों नहीं करती? कितनी बार आप मुझसे पूछ चुके हैं और कितनी बार मैं आपको रिजेक्ट कर चुकी हूँ। क्या कब करनी है आपने? जो रिवाज खत्म हो जाएगा ब्याह का, तब शादी करनी है। हाँ, वैसे मैं सोच रही हूँ। आप जैसे लड़कियां पहले ये कहती हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे जो उस लड़के से शादी करने जो मस्जिद देगा, जो 3 कनाल की कोठी देगा, अरबों रुपया देगा, 100 तोले सोना देगा, बाद चो जी कुड़ी ने पूछो ना कि की बने, बस ताए दा मुंडा नसीबा च सी। अच्छी गल है, मेरे ताए दा कोई मुंडा नहीं है। अच्छा जी, चाचे दा हैगा? नहीं। चले, हमारी दुआ है अब, क्योंकि मैं जिसको दुआ देता हूँ उसकी शादी हो जाती है। Really? आपको अच्छा रिश्ता? चाचा जी, बस फिर मेरे लिए दुआ कर दिया। डन हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुश्किल वक्त भी सबकी जिंदगी में आता है, वो भी आपने बहुत टफ टाइम देखा। अब जब लोग पैसे ले लेते हैं, वापस ही नहीं करते,
उनके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहें जिन्होंने आपके पैसे देने और अभी तक वापस नहीं किए। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, काफी बंदे हैं ऐसे, और अच्छा। मैं ये सीरियस एक बात कहना चाहता हूँ सबको कि जो आपके बहुत क्लोजली रिश्ता है ना, हाँ जी। जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, उसको कभी पैसे उधार ना दो। अरे वाह। पैसे ना दे के मसलन के आप रिश्ता खत्म कर दें। पैसे आप दे देते हैं, पैसे भी खत्म हो जाते हैं और रिश्ता भी खत्म हो रिश्ता जाता भी है। खत्म हो और मेरे साथ ऐसा कोई तकरीबन 1000 मरतबा हो चुका है। और आपको मैं मैसेज दिखाऊं हाँ जी। तो मैंने लेने हैं पैसे, हाँ। और मैं ऐसे मैसेज करूं जैसे मैंने कोई सदका लेना है, कोई खराब के पैसे, अपनी मजबूरी बता के अपने पैसे ले हाय अल्लाह। तो अगर कोई लेता भी है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको पैसे वापस करने चाहिए, क्योंकि दोस्त ही दोस्त, बहन भाई एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन वो बस इतनी चालाकी ना करें कि बंदा बाद में आपके काम भी ना आए, आपका फोन ना और ब्लॉक करना पड़े। ब्लॉक करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जब हम तखल्लुस की बात करते हैं, हमने शायरों का तखल्लुस देखा है, आपकी अगर हम बात करें कैसर पिया, ये नाम कैसे पड़ा और ये किसने दिया और इसके पीछे की कहानी क्या है? आपके मुंह से पिया कितना प्यारा लगा है। अगला सवाल मैं ये पूछने वाली थी कि भाभी क्या बुलाती है, कैसर या पिया? अब तो बीवी है, हाँ। वो तो कैसर ही बुलाती है। अच्छा। आपसे मिलने हैं, आपने पिया ही कहना है। अच्छा, तो ये नाम कैसे पड़ा? ये तारक टैडी साहब, अल्लाह जन्नत में उनका मुकाम अता फरमाए, मैं उनके साथ ड्रामा कर रहा था, तो कैसर मेरा नाम था, तो निक नेम रखना जरूरी होता है। कैसर रशीद मेरे वाले साहब का नाम अब्दुल रशीद था, तो मैंने टैडी साहब से बोला जी कि क्या नाम होना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो साबरे पिया सरकार उनकी बात हुई। अच्छा। उस निस्बत से ये नाम रखा गया ओके। कि पिया साथ रख लो। फिर वो अब दुश्मन भी पिया कहते हैं, दोस्त भी पिया कहते हैं। हाँ। तो पिया अच्छा पिया लगता है। हाँ, बड़ा अच्छा। अच्छा, खवातीन फैंस बहुत ज्यादा होती हैं, जब आप इस फील्ड में आते हैं आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है खवातीन के साथ। लेकिन वो मुंह और होते हैं। आपको ये खवातीन इस फेस की फैन हो सकती है। आपने मेरे साथ इतना काम किया, कभी गौर ना देखे? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि ऐ फेस देख के बंदे नू मोहब्बत याद नहीं आती, सिर्फ आखिरत याद आती है। बंदे को इंसाफ करना चाहिए। अच्छा, फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, जब इतनी खवातीन से इंटरेक्शन होता है, आपको, मुझे यकीन है कि बहुत सारी जो है ना खवातीन अट्रैक्ट भी करती होंगी, क्या चीज़ ऐसी है जो एक खातून में आप देखते हैं तो आप फौरन से मुतासिर हो जाते हैं और आप इम्प्रेस होते हैं, कहते हैं यार ये अच्छी लड़की है? मुझे खूबसूरती इतना मैटर नहीं करती जितना खूबसूरती करती। खूबसूरत होना चाहिए इंसान को, जुबान बेहतर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कई लड़कियां माशाल्लाह बड़ी प्यारी होती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, कैमरा बंद होता था सिगरेट ला लेनी है। अब ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं स्मोकिंग नहीं करती, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नहीं, मैं कसम से आपकी बात कर भी नहीं रहा, ना मैंने आपको कभी देखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब खवातीन अप्रोच करती हैं, कांटेक्ट करती हैं, तो क्या आपकी बेगम साहिबा भी उतनी शकी हैं जितनी हम देखते हैं इर्द गिर्द सोसाइटी में कि किसका मैसेज आ रहा है, किससे बात कर रहे हैं, कैसर आप रात को इतनी लेट किससे बात कर रहे थे, शक करती हैं या नहीं? अच्छा, बीवी का ये हक है शक करना, क्योंकि मैं इस शक की बहुत इज्जत करता हूँ। इस वजह से करता हूँ कि बीवी के पास सिर्फ ऑप्शन क्या होता है, उसका खामंद, उसकी सारी दुनिया उसका खामंद होता है। बेशक। जब उसके पास उसका खामंद नहीं रहता ना, वो किसी का हो जाता ना, तो उसकी सारी दुनिया उजड़ जाती है। बिल्कुल। तो उसको हक है वो शक करे, लेकिन मैं बड़ा लकी हूँ इस मामले में कि पहले 2-3 साल शक हुआ है। कुछ लोग मेरे बड़े जानी दोस्त थे, उनकी वजह से किसी ने घर में कुछ कह दिया, कुछ फिर कुछ नहीं निकला अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये है कि केयर के लिए होता है, थोड़ा सा कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए होता है। तो लेकिन मेरी वाइफ ने इतना कुछ शक नहीं किया, उसको पता है शोबिज़ का बंदा है, तो ये इन्हों के ने मुंह लाना जो घर नहीं कोई बुला रहा थे कोई बाहर किने लाना। और मैं कह रहा गल तो सुन, तू तो नाराज ही हो गई आ, की होया? किड्डी घुट के चादर ली थी, पिंडों मजा लेना है। 2 MA कीते लेकिन जेन चो मजा नहीं निकल रही। नहीं, मेरी बात सुने, आप लोगों का इशू क्या है? असि मियां बीवी है जी दोवें। मियां बीवी है? मियां बीवी जे तुसी? असि भाजी फैसलाबाद ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ? ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਆ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ WhatsApp ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। और ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। हाँ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਹੈ? हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕਿੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਧੁੰਦ ਚ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੀਆਂ ਨਾ ਖੈਰ ਯਾਰ ਕੋ ਹਨੇਰੇ ਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। देखो ना प्यारे आदमी ने फैसलाबादी फैसलाबादी आन फैसलाबाद ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ और साडी इट कुत्ते दी शादी क्या हिल गया है, पागल हो गया ही ना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ तो आपने इनसे शादी क्यों कर लिया? मतलब look at you and look at him. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੈਲਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। अगला स्टॉप गाजू माता। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਐਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੇਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿਆ ਲੈਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਆਦਮੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿੰਜ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਕਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਵਾਢੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਲੰਡੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਸਰ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਆ ਵੇਖ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। 100 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰ ਲਈ गंढा के। अच्छा, मैं कैसर पिया को यहाँ एक सिचुएशन में इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगी। आप जो है ना ये इनकी मदर बन जाएं और आपने इनका मुकाबला करना है इनकी मदर बन के। दुपट्टा हम आपको दे देते हैं, वो औरत के अटायर में जिस तरह आप वो खातून का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाते हैं। मैं सास हूँ इनकी। हाँ जी, आप इनकी सास हैं। और ये मेरी बेटी है। बेटियां बहुत जुल्म कर रहे हैं आपकी बेटी के साथ। दुपट्टा लाइए जी। दुपट्टा ले आओ जनाब, घुंघरू भी ले आओ मेरे नाल। हाँ पुत की खैर? अम्मी ने मेरी जान अजाब च पाई है, मेरी नहीं बनती ਇਹਦੇ ਨਾਲ, मैं नहीं रहना। ना पुत ना, देखो ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚੜੇ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕੀ ਖੱਡਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਹੈ ਇਹ ਉੰਤਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨ ਤੂੰ ਖਾਮਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰਿਚ ਬਣ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਲ ਜੇ। ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 29 ਨਸਰੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰੋਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖਾਵਨ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। तेरा खाना खराब होना, तेरा बेड़ा गर्क होना, उतर जाने। तेरा बेड़ा क्यों नहीं गर्क होना? तू पैकेज ते लगी है। तेरा खाना खराब, तेरा कख नहीं रहना, खलोती गड्डी थले आना तू तो मेरी धी जिंदगी। नहीं तू भी चुप कर, खलोतियां बसां दे टायर चटन वाली है। तेरा बेड़ा करवे पे खाली बसां च निमको बेचन वाला, तेरा बेड़ा गर्क हो गया। तेरा कख नहीं, तेरा खाना खराब होना ही तेरा। ये सोरे दे मोबाइल चो बैलेंस कढन वाला मेरी धी दी जिंदगी बर्बाद कर दी। वे पुरानियां आइटमां कॉन्फिडेंस ना करने वाले, तेरा बेड़ा गर्क हो गया। खाना खराब रहना, मेरी धी की जिंदगी बर्बाद करती। जब तेरा ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੰਤਰ ਜਾਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਠੂ ਬੱਟੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ। ਛਦਰੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਸਾਨੇ ਦੀ ਹੀਮਾ ਮਾਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਬੰਦ ਨਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਚਾਰਜਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੇ ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਚਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆ ਬੜੀ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਖਰਤੇ हैं मोती जहां बोलता हूं, मैं दुनिया में सच्ची जुबान बोलता हूं। तेरा रंग झूठा, तेरा रूप झूठा, जा झूठे मैं तुझसे कहां बोलता हूं। यही दिलकशी है मेरी गुफ्तगू में, जहां हो जरूरी वहां बोलता हूं।
फिर याद आया कि बड़ी चलाकी नाले कमाल कीता तू, आहा वाह फुल रख भी ले पर की हाल कीता तू, वाह जे तेनू पता सी कि तेनू इश्क नहीं है मेरे नाल, फिर इन्ने दिन की मेरा इस्तेमाल कीता तू। ख़वातीनो हज़रात, कैसर पिया से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, नॉन स्टॉप लाफ्टर्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मिलेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। कैसर पिया, ये बताएं कि घर का माहौल कैसा है? भाभी क्या चुलबुली सी हैं? आपकी बातों पे वो रिएक्ट करती हैं, एंजॉय करती हैं, या घर में बस चुलबुली सी? मैं मौत देखूं तो लेके आया चुलबुली सी। किधर से? मेरे मेले तो चौक के ले आया मैं। नहीं, मैं यही चुलबुली से क्या मुराद? मसन के बैठे बैठे उल्टबाजी ला देंदी है चुलबुली का मुझे मतलब बता दें। मतलब फन लविंग है, एंजॉय करती हैं आपकी कॉमेडी को, या सड़ी भी रहती है कि बस कैसर बाहर बहुत कर रही है? सड़ी बीवी वो रहती है जिसके खर्चे पूरे ना हो। ठीक है ना, उसके पूरे होते हैं वो खुशी रहती हैं। अच्छा वैसे भाभी कहाँ ज्यादा पैसे खर्च करवाती हैं? पहले घर का जितना भी खर्चा वगैरह या अपना मेरे वालिद साहब करते थे। अच्छा। उसके बाद जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उनको जन्नत में आमीन, आमीन। उसके बाद सारा घर मेरी वाइफ ने संभाल लिया। तो उसका खर्चा कुछ भी नहीं है, वो बच्चों में लगी रहती हैं। मैं उनके लिए अगर ले जाऊं कुछ सूट वगैरह ले जाऊं, बाहर जाता हूं, मैं मेकअप उनके लिए ले आता हूं, मैं उनके बैग्स वगैरह जितना भी वो चीज़ें होती हैं, फिर हर साल मैंने उनको गाड़ी गिफ्ट करनी होती है। वाओ। मैं इसलिए उनको ज़्यादा खुश रखता हूँ अपनी वाइफ को कि मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो अल्लाह करे कि जिस तरह मैंने अपनी किसी की बेटी को खुश रखा है, बिल्कुल मेरी बेटियां भी इसी तरह खुश रहें। आमीन आमीन। तो मेकअप का होता है लेडीज को, मेकअप उनके पास वो एक्स्ट्रा है। बल्कि आप कभी घर आओ ना, हाँ, तो आपको आधा मैं दे दूंगा। बल्कि वो खुद ही दे देंगी। और सर नेक्स्ट टाइम अब आपने जाना है ना, आप मेरे से वो मेकअप की लिस्ट लेके जाइएगा, यूके में आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है? आपके लिए तो जान भी हाजिर है ना। थैंक यू, ये अल्लाह करे सच हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुश्किल हालात भी थे और ख़वातीन उकता जाती हैं ऐसे हालात में, भाभी ने आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा, कभी उस वक्त को याद करके इमोशनल भी हो जाते हैं? नहीं, मेरे साथ जब मेरी वाइफ आए ना, तो हालात बेहतर थे? तो उसके बाद मेरे हालात ख़राब नहीं हुए। एक मरतबा हुए हैं, जब मैं इन्हें जी आया ना, मेरी शादी हुई, तो मेरे पास कल्टस गाड़ी थी, वो भी किस्तों पे। हाँ जी। तो इतने हालात, अपना घर भी नहीं था लाहौर में, रेंट पे रहता था। बिल्कुल। शादी होगी मेरी, शादी के बाद जब मेरी वाइफ फैसलाबाद मेरे साथ गई है ना, तो मेरी गाड़ी पकड़ी गई। अच्छा। तो लोगों ने अभी बातें शुरू कर दी करना कि देखो नसीबा ले आई। हाँ जी। ते गड्डी भी फड़ी गई, गलती मेरी, उसके नसीब अच्छा, क्या? बिल्कुल। मैंने 3 किस्तें शार्ट की बैंक वाले लेके। मेरी वाइफ ने क्या की कि चोरी जाके जेवर पकड़ा अपना जितना शादी का। मैं 8 से 10-12 दिन बाद की बात कर रहा हूँ शादी से। अच्छा। अपना सारा जेवर बेचा, जेवर बेच के मुझे पैसे ला के दे दी, कुछ 7-8 लाख रुपए उस टाइम बनता था, मुझे दिया उन्होंने ला के कि अपनी गाड़ी छुड़वा के ले गया। इस तरह इज्जत नहीं रहती। वो थोड़ा सा ना वो क्राइसिस था, या ड्रामों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो 3-4-5 माह का जो थोड़ा सा मसला बना। आप कैसे शौहर हैं? क्या थले लगी सरकार है? आपका जवाब दुरुस्त हुआ। मैं अपनी वाइफ की इज्जत करता हूँ। हाँ। क्योंकि उसने मेरी इज्जत को सेफ रखा है सारी दुनिया में। वाह। तो मुझे उसकी इज्जत करनी तो चाहिए। क्या नसीम विकी साहब ने कोई जासूस छोड़े हुए या नजर शजर रखते हैं? विकी साहब ने पहले छोड़े थे जब मंगनी हुई थी। लेकिन वो जासूस मुझसे भी पैसे ले जाते थे और मेरे खिलाफ बातें भी करते थे। अच्छा। लेकिन वो माशाल्लाह जितने भी जासूस थे 6-7 थे। हाँ। 4 तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब 2 रह गए, वो भी बहुत जल्द जाने वाले हैं। काफी एजेंट किस्म के मुझे लगता है उन्होंने जासूस रखे थे, काफी बुरे। हाँ। मेरे से वो कुछ चीजें ना पता करके आए। हाँ। ये करके आए। तो बस छोड़े, अब नाम क्या उनका। बिल्कुल सही है। अच्छा नसीम विकी साहब के साथ कैसा रिश्ता है? क्या डर लगता है उस तरह से या नहीं? नहीं, मेरे दोस्त हैं वो, मेरे बड़े भी हैं, मुझे डांटते भी हैं, और शादी से पहले भी मुझे डांटते थे। वो नशा नहीं करता। हाँ जी। कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई चीज नहीं, ये बला बला बला। वो विकी साहब को देख के, क्योंकि मैं उनकी गैदरिंग में बैठता था, उनके पास बैठता था, उनको पता था मेरी नेचर कैसी है, बला बला सारा। तो फिर विकी साहब ने जिस तरह रिश्ता जी मुझसे बात की कि एक बच्ची है यतीम, उससे शादी करनी, ये तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। तो जब वो बच्ची मेरे घर में आई तो दुनिया की हर चीज़ मेरे घर में आई। नसीब खुल गए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड।
कैसर पिया साहब, आपकी स्पीड के मुताबिक ही हम सवालात पूछेंगे, तो मैं ये चाहूंगी कि आप क्विक जवाब दें। जितनी कॉमेडी में आपकी पेस जबरदस्त है ना, उतने ही हम रैपिड फायर में भी चाहेंगे। एक्टिंग की आड़ में किसके सामने असली जज्बात का इजहार करते रहे हैं? रूबी अनम, खुशबू, हिना शाहीन, निदा चौधरी। खुशबू। इनमें से किससे आपने ज्यादा सीखा? अमानुल्लाह खान साहब, नसीम विकी से, सलीम अलबेला से, या फिर हालात से? मैंने हालात से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। थिएटर में कोई एक ऐसा नाम जिनके साथ आप काम नहीं करना चाहेंगे? मेरा ना सबसे बनती है मेरी। ठीक है। मैं हर किसी के साथ काम करता हूँ, मसलन किसी से नाराज हो सकता हूँ, तो जैसे मैं कुछ अरसा नाराज रहा हूँ गुलफाम भाई से, ठीक है, तो उनके साथ मैं काम नहीं करता था, तो अब मैं उनके साथ काम करता हूँ। सुलह हो गई है। हाँ जी। ठीक है। आपको फिल्म में बतौर हीरो कास्ट किया जाए तो साथ आप फिल्म कब्रिस्तान चलनी है। तो डोरेमोन दोबारा बन रहे हैं, कार्टून दोबारा बन रहे हैं। अपने साथ आप हीरोइन कौन सी लेना चाहेंगे? नीलम मुनीर, सबा कमर, एंजेलिना जोली, मीरा? जिस तरह की मेरी हरकतां ने मैंने मीरा ही सूट कर दी। अब नहीं तो ना उनको इंग्लिश आती ना मुझे आती है, पर इजीली ठीक है, सही चल जाएगी अपने फिल्म सही चल जाएगी। हाँ। बनाएंगे भी हम, देखेंगे भी हम ही आवाज लगाएंगे, डब्बा यो डब्बा। इनमें से कौन सी नंबर 1 डांसर हैं? नरगिस, मेघा, दीदार या नसीम विकी? नसीम विकी साहब। आमद ना हो रही हो तो क्या करते हैं? चाय पीते हैं, सीनियर्स की बातें याद करते हैं, बाल नोचते हैं, छिलका पी लेते हैं? मैं अगर एक बात है, मैं पढ़ता हूँ जब मुझे कोई चीज़ ना हो रही हो ना, मैं पढ़ता हूँ रब्बी अन्नी मगलूबुन फ़अंतसिर, क्या अल्लाह मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये और सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने कर रही होती फिल्मदी बात, लिखी मेरी बात नहीं होती। हाँ जी। जब थोड़ा सा मुझे लगता ना कि 1 मिनट 1.5 मिनट बात नहीं आ रही कोई, मैं पढ़ता हूँ रब्बी अन्नी मगलूबुन फ़अंतसिर, तो मेरा अल्लाह फिर मेरी मदद फरमा देता है। अब हमारा एक सेगमेंट है जिसके जवाब आपने जल्दी जल्दी देने हैं। जितनी आप प्यारी, मेरे को जल्दी जवाब नहीं देता जाएगा। बस फिर मेरे वालों जवाब ही समझो। ओके जी, वो क्या चीज है? उदो जवाब सी जो तो जवाब लफ्ज ही नहीं सी बने। वो क्या चीज है जो पानी में खाई जाती है? पानी में खाई जाती है? हाँ जी। पानी के साथ नहीं, पानी में खाई जाती है। हाँ, पानी में खाई जाती है। पानी में बैठ के आप खाना भी खा सकते हैं। नहीं, उसमें आप च्युइंगम भी खा सकते नहीं हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। पानी में आपने कभी देखा है कि कुछ स्पेशली खाना खाने पानी में गया हो गया? मैं पानी तरबूज ज्यादा खाया जाता है। नहीं। अच्छा, पानी में खाई जाती है। हाँ, वो क्या चीज है जो पानी में खाई जाती है? उसमें ऑक्सीजन भी है। आप ऑक्सीजन पानी में जाके खाते हैं? मेरा उधर ही दिल लगता है ना ज्यादा। जी नहीं, गोता। गोता, वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या ऐस ਤੁਹਾਡੇ सवाल ਤੇ मेरा दिल करता मैं ਤੈਨੂੰ इनाम ਦਿਆਂ, पिस्तौल मेरा गड्डी 'ਚ ਪਿਆ है। मैनू नहीं तो कितनी प्यारी लड़की है, पानी में क्या मसलन के पढ़ी लिखी लड़की है। आप डिफेंस की बात करें, आप सैंडविच की बात करें, गोता। ये तो शुक्र है तुसी नाल नक नहीं फाड़ लिया, थोड़ा गोता। गॉड, अभी तो और इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो एक इंसान को 2 बना देती है? एक इंसान को 2 बना आईना, वो तो आईना। अरे वाह। वो क्या है जो सर्दियों में छोटे और गर्मियों में लंबे हो जाते हैं? सर्दियों में छोटे, गर्मियों में लंबे हो जाते हैं। राइटर किथे मैं उन्होंने अग लाउणी है। क्योंकि सर्दियों के विच मस बंदा सर्द हो जाता, तो गर्मियों च उन्होंने अग ला दे बंदा। नहीं, आप बताएं। आप बहुत कॉमन सेंस का सवाल है। नहीं, उसका मुझे समझ नहीं आ रही। सर्दियों में छोटे तो गर्मियों में बड़े दिन। अरे वाह। हाँ हाँ वही, सॉरी मैं इतना ये ऑडियंस में से कहीं से हमारे पास आवाज आई है? नहीं, कसम से नहीं ऐसी कोई ऑडियंस भी मेरे जैसी इन्हें से नहीं लोग बैठे मेरे भरा बैठे हैं। वो कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत महंगी और कीमती है लेकिन खरीदी नहीं जा सकती? कीमती भी है और महंगी भी है, और है चीज मसलन कि खरीदी नहीं जा सकती। नहीं, यू कैन नॉट बाय इट। महंगी भी है। सोच किसी की इतनी छोटी होती है। हाँ, ये भी है। महंगी है, मतलब सही में, मतलब पता चल रहा है। मौत, वो भी नहीं खरीदी जा सकती। मौत कौन चाहेगा कि आए?
चाहे नहीं, जो सब भी है, वो कीमती जो- भी नहीं है और वो महंगी भी नहीं है। नोबडी वुड वांट टू डाई ना, कोई मरना तो नहीं चाहेगा, तो कीमती कैसे हुई? कीमती और महंगी है कि जो हर कोई खरीदना चाहता है, मौत कोई खरीदना चाहता है? बताएं मौत- आप लोग। ये मौत ही होती है खूबसूरत लड़की को आप कहते हैं आई लव यू, अगे कहते हैं आई लव यू टू, ओदी मौत ही है बंदे दी। यही है ना, बस मौत बंदा तो खरीदना खुद चाहता मैं है। बता दूं जवाब, हाँ बताएं क्या है? वक्त। वक्त ये चीज नहीं है ना। ये क्या बात हुई? एब्स्ट्रैक्ट चीज ही है। अब महसूस, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसको ना हाथ लगा सके ना महसूस कर सके। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है जी? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। एब्स्ट्रैक्ट आप जीत गई। थैंक यू, मोटरसाइकिल आपका हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा काम जो रात में करना अच्छा लगता है? ऐसा काम जो रात में अच्छा करना, चुगलियां। क्योंकि रिश्तेदारों की चुगलियां बंदा रात को करे ना। अबे हो नसीर दे मुंडे ने ना, ਉਹ ਨਹੀਂ अजरा दी कुड़ी लव लेटर लिखता ही आ वो चुगलियां रात को अब नींद पूरी करना अच्छा लगता है। हाँ, ओके। कोई ऐसा काम जो बार बार करके भी दिल नहीं भरता? नींद पूरी। अरे वाह। कोई ऐसा काम जो 18 साल से पहले नहीं करना चाहिए? निकाह, शनाख्ती कार्ड। हाँ ये चीजें। चलो सही हो गया। वो काम जो सोने से पहले लाजमी करते हैं और पुरसकून महसूस करते हैं? पेस्ट। इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो रोशनी में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है? रोशनी में छोड़ो इंसान का, सोचे, कॉमन सेंस का सवाल है। रोशनी में जो अंधेरे में फेस ही है। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मेरा तो बिल्कुल ही, मैं तो जेब छुपा के रख लेना। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। मेरे मसन ਹੁੰਦਾ रोशनी जो बंद होई नींद आती है तो बंदा इंज हो जाता है। फेस छोटा। चले मैं आपके लिए इसको इजी कर देती हूँ। आंखें, रोशनी जब ज्यादा आंखों में पड़ती है, चाहे वो सूरज की हो चाहे बहुत ज्यादा लाइट्स, तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही है, आप नहीं सूरज आंखें, वेल डन, बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल। हैं। और जब अंधेरा होता है, आप जब रिलैक्स कर रहे होते हैं, पीसफुल माहौल होता है, यू स्लीप और आप इजीली सो सकते ਤੁਹਾਡਾ हैं। राइटर किते आइंस्टाइन तो नहीं है? साथीना साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो तो सही। कैसर पिया, यस सर। अगर हम जेलसी की बात करें ना, तो तकरीबन हर फील्ड में हमें नज़र आती है, जो कि सच है। और ख़वातीन में शायद ये कहा जाता है कि ज़्यादा जेलसी फैक्टर होता है, सब में, इनसिक्योरिटी सब में। होती है। आपने अपनी फील्ड में क्या इसको विटनेस किया? और अगर मैं पूछूं कि आपसे कौन सा आर्टिस्ट है जो आपको महसूस होता था कि थोड़ा बहुत इनसिक्योर है या जेलस महसूस करता है? काफी ज्यादा मुझे तो लगे। अच्छा लगता है, सबको लगता है। अच्छा, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि देखें, किसी से जेलस उसकी कामयाबी से ना हो, क्योंकि कामयाबी उसे अल्लाह ने दी होती है। आप उस बंदे से जेलस नहीं हो रहे थे, आप अल्लाह ने जो कामयाबी दी है उस कामयाबी से अल्लाह को नाराज कर रहे होते। बेशक। तो उसमें क्या होता कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने कट भी करवाने की कोशिश की, जिन्होंने कट करवाया भी है। जैसा कि जैसे अली रज़ा साहब के साथ काम किया, मुझे आज तक उन्होंने नाम नहीं बताया। के जी कुछ फनकार थे जो कहते थे इसे लाहौर से जाने दो, निकालो, हमने इनके साथ काम नहीं करना, फलां नहीं करना। वो डर होता है थोड़ा सा, इनसिक्योरिटी कि हमसे अच्छा ना कर ले, हमारी जगह ये सेटल ना हो जाए। देखो जब अल्लाह ने रिज्क लगाना होता है ना, तकवा जब अल्लाह पे हो ना, फिर बंदे को ये सोचना नहीं चाहता, फिर वो अपना बुरा कर रहा होता है बंदा। जब हमारे फनकार अक्सर बाहर जाते हैं, कोई प्रैंक हो जाता है, कोई मज़ेदार वाकया पेश आ जाता है, आप इतना ट्रैवल करते हैं, कोई ऐसा प्रैंक हुआ हो या कोई फ़नी वाकया जो आपके साथ पेश आया हो, प्लेन में गए हो, क्योंकि जब आप नया नया ट्रैवल करते हैं, इंक्लूडिंग मी, तो आपको डायनामिक्स ही नहीं समझ आते कि सीट पीछे कैसे करनी है प्लेन की, खाना कैसे मंगवाना है, इसको दबाएंगे तो क्या आएगा। तो कभी क्या इस तरह की कोई फ़नी चीज़ हुई आपके साथ? फनी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। अभी एक प्रैंक हमारे साथ हुआ कि हम ना बार्सिलोना में शो किया। अच्छा, बार्सिलोना में शो करके हमारी फ़्लाइट थी, हमने जाना था डेनमार्क, ठीक है। तो उधर की फ़्लाइट थी हमारी, तो हम एयरपोर्ट पे गए हैं। ओके, शाहिद खान साहब भी हमारे साथ थे। ये हाँ वो जी। अब एयरपोर्ट पे जहाँ टिकट वगैरह हमारे पास है, एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं। अब जहाज़ में इंटर होना हमने, जी। तो उन्होंने मैं रोक लिया कि आपके हैंड कैरी तो टिकट में लो ही नहीं। ओए होए। अब वो थे तकरीबन को 50 यूरो की एक देना सबने, हाँ जी, 10 बंदे थे। ठीक है। अब वो बनता है 500 यूरो। अब फनकार आपको पता दलेर होते हैं। हाँ जी,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪੈ गया कि साड़ा दिन भी थे रात भी थे, ਅਸੀਂ 50 यूरो नहीं खर्चने नहीं के ऊपर। खर्चना। तो प्रोड्यूसर का ये काम होता है, जो प्रोड्यूसर लेके बिल्कुल। गए उनकी गलती थी, जिन्होंने टिकटें करवाई बुला ये वो सारा, नाम नहीं लेते हैं, हाँ जिन्होंने जी। टिकटें करवाई थी, ठीक है हमारे भाई हैं वो भी। जी। तो फिर तब अब सब परेशान है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर मैंने हिम्मत की, अच्छा। 400-500 यूरो मैंने दिया अरे वाह। कि ये पकड़ो, तो चलो चलिए। उधर फिर वो रोक लेना था उन्होंने, और फिर आपका सामान और सारा कुछ। हाँ। उन्होंने रोक लिया था, ओए होए। बल्कि पायलट भी 2-3 बारी सानू करके गया मतलब एयर होस्टेस सानू नहीं क्या। तो आपने उधारे पैसे दिए या आपने कहा चलो यार मैं सबके दे दूं? नहीं, मैंने सबके दिए फिर। हाँ, फिर वापस दिए उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं दिए वापस, और ना मैंने लेने हैं वो पैसे अच्छा, लेके सानू दे दो। सर तानू ते असीं वैसे दे सकते हैं। हाँ, वैसे ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे ईदी किसी ने ऑन सेट दी है तो कैसर पिया साहब ने दी, और इनका दिल इतना बड़ा है कि वाकई उस टाइम के हिसाब से मैं वो अमाउंट बताना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन अच्छे खासे पैसे इन्होंने मुझे दिए। और भी हमारे टीम में बहुत सारे लोग काम करते थे, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। मांगी भी सही मैंने ईदी, लेकिन बगैर मांगे जिस शख्स ने ईदी दी ना, वो कैसर पिया है। तालियां हो क्या जाए। बात है। और ये रवायत और इन्होंने कायम रखी हुई है, हर वो होस्ट को ईदी देते हैं। और उसके बाद मैं आपसे मिला भी तो नहीं ना। अब तो मैं ईद के अलावा भी आपसे मिलता हूँ, तो आप कह रहे हैं ईद मुबारक। चले, ये तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बड़े बड़े प्रैंक होते रहते हैं, कभी जहाज में एयर होस्टेस को बहुत तंग करते हैं। बस एक वाकया है जी कि इंग्लैंड हम जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम मैं जा रहा था, पर सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम बाजी बोतल मिल जाएगी, उसने इस गिलास दिया, फिर बेल दी, टुर्रन, फिर बाजी कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, फिर उसने दिया। वो 7-8 मरतबा, मैं तो मजाक कर रहा था, बेल दी मैंने, वो आई लड़की, वो उनकी एज काफी थी, तकरीबन 50 साल वो थी। अच्छा। हमारी बहन ही थी वो बोतल लेके आई, कहते फड़, और 1.5 लीटर की ले आई वो, ए फड़ वे बोतल, आज तो हुण मंगी है ना, मैं तेरे दंद तोड़ देना मैं तेन। ये इस तरह के बड़े वाकये वो बार बार बुला रहे हैं।